मतलब ये अगर तमिलनाडु के टॉप में सर्च करोगे तो कांचीपुरम की लिस्ट में आएगा, बट ये ज़्यादा तगड़ा है नहीं, मंदिरों की वजह से मैं आया हुआ। तो ये आएगा कैलाशंथरम टेम्पल। अंदर से भी आप लोगों को दिखाता हूँ। कैलाशंथरम टेम्पल, जिसको कैलाश टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर बहुत सारी मूर्तियाँ शिव जी की, विष्णु जी की, देवियों की, सूर्य देवता की, गणेश जी की और कार्तिकेय की मूर्तियां हैं। इस मंदिर को बनाने का क्रेडिट जाता है पल्लव डायनेस्टी को। ये पूरा मंदिर मिट्टी के पत्थरों से और ग्रेनाइट पत्थरों से बना हुआ है। कांचीपुरम जो है हिंदुज़्म के अकॉर्डिंग वन ऑफ दी 7 सैक्रेड सिटीज़ में भी माना जाता है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इनके चारों तरफ जो पिलर बने हुए हैं वो एक माइथिकल लॉयन के रूप में बने हुए हैं। आप मंदिर के अंदर जब जाएंगे तो इसके अंदर 58 तीर्थ बने हुए हैं। इस मंदिर में पूजा तो नहीं होती, बट ये हमारी ओल्डेस्ट मंदिरों में आता है। इन चीज़ों को देख के तो इंडियन हिस्ट्री पे प्राउड होता है कि ये है इंडियन हिस्ट्री। भाई ये चीज़ आगे मैं आप लोगों को कितनी क्लियर वीडियो में दिखा दूँगा। भाई हिस्ट्री में ट्री है। इंडियन कल्चर जो है ये सारे के सारे टाइम टू टाइम ग्लोबल वार्मिंग के अकॉर्डिंग ये फेड होते जा रहे हैं और बिगड़ते जा रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि आप लोग जब तक ये ख़त्म हो जाए उससे पहले आप लोग आ जाए। आने वाले 10-20 साल में होंगे ना, जितना अब मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ ये भी नहीं दिखेगा। इस चीज़ की भी गारंटी है। एक एग्जांपल ही देखो, एक छोटा सा डिफरेंस देखो, और इधर का है ऐसे ही फेस देखो आप लोग। इन चीज़ों पे आप लोग ध्यान दो। अभी कुछ अंकल मिले थे मुझे, 2-3 अंकल थे, तो उन्होंने मेरे को हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी जानकारी दी कि अलग अलग पीरियड पे जो मेरी नेक्स्ट प्लेस है महाबलीपुरम, वहाँ पे आप जाके सिमिलैरिटी देखोगे। कर्नाटका में एक प्लेस बताई है मेरे को कि वहाँ पे जाके बिल्कुल अलग अलग ईयर की है, बट कि वो कहते हैं ना फैमिली एक चलती आ रही थी, उनकी फैमिली एक चलती आ रही थी, तो उन्होंने कितनी चीज़ें सेम है। आप लोग खुद गौर करना है इस चीज़ के लिए। मैंने कहा जब मैं फ्यूचर में जाऊंगा तब इस चीज़ को ध्यान दूंगा और ज़रूर ट्रैवल करूँगा, क्योंकि मुझे इन चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है। इंडियन कल्चर पे, इंडियन हिस्ट्री में। स्कूल में था नहीं पढ़ने में, और अब दुख होता है कि काश पढ़ लिया होता इस चीज़ के बारे में कितनी नॉलेज होती। एक तो हमारे जो है ना इंडियन हिस्ट्री में मुग़लों के बारे में बताया है कि उनका बता दो, वो कहाँ थे, उनका बर्थडे याद करके मैं क्या करूँगा, वो कब जिया कब मरा, उसने कहाँ राज करा। मैं तो इंडियन हिस्ट्री के बारे में इंटरेस्ट था तब भी, बट वो पढ़ाई में थे नहीं, तो मतलब थे बट ज़्यादा नहीं थे, इस वजह से।
मुगलों का वो था ज़्यादा, इसलिए मेरा इंटरेस्ट नहीं था उस चीज़ में। और दिमाग में होता है कि काश पढ़ लिया होता मैं ये कह रहा था जब तक ये चीज़ें फेड हो जाए ना उससे पहले आ जाए। देख लो इंडियन हिस्ट्री को, कहीं भी जाओ, कहीं भी, मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ कहीं भी जाओ, कहीं भी हमारी इंडियन हिस्ट्री को देखो, पता करो क्या चीज़ है क्या नहीं है। बस मैं ये नहीं कह रहा पढ़ो उसके बारे में, पढ़ाई करते रहो उसके बारे में, पर पढ़ने को नहीं मैं कह रहा हूँ, बट उस चीज़ के बारे में नॉलेज लो। देखो इन चीज़ों को कि हमारी इंडियन हिस्ट्री कितनी बढ़िया थी। अब ये देखो 2500 साल पुराना जगह है ये, 2500 साल, और क्या बनाया हुआ है। तब टेक्नोलॉजी भी नहीं थी भाई, आज के टाइम में बनने बहुत मुश्किल हो जाएंगे और इतने लंबे टिक जाएंगे। 2500 साल पुराने ये टिके हुए हैं अब तक। तो जितना जल्दी आओ देख लो इस चीज़ को। जैसे अब महाबलीपुरम है, कांचीपुरम है, और हम्पी है कर्नाटका में, शायद कर्नाटका में है, हम्पी है। ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें देखो, अपनी हिस्ट्री के बारे में देखो। अजंता लोरा केव्स हैं, ये देखना ज़रूरी है, इंडियन हिस्ट्री को देखो। मेन मैं बताऊँ, मैं जो है ना सबसे ज़्यादा एक्साइटेड इन चीज़ों के लेके ही था अपनी ट्रिप में। ये चीज़ें हो गई, या थोड़ा बहुत मुझे बीच पे जाने का शौक़ है क्योंकि मैं आज तक गया नहीं हूँ, इस वजह से है। वरना मुझे इंडियन हिस्ट्री का ये चीज़ें जब मैं फ़ोटोज़ में देखी थी ना, मैं पागल हो गया था। मैंने कहा मुझे देखना है ये। फिर पता नहीं कब मौका मिले ना मिले, इस वजह से ये ट्रिप प्लान हुई है। अब अगली प्लेस जो महाबलीपुरम है वो और भी तगड़ी होने वाली है क्योंकि वो पूरी इस चीज़ के ऊपर ही है। Look at this. Look at this man. इसी चीज़ के लिए तो मैं आया था यार। इंडियन स्कल्पचर देख के जो है ना दिल खुश हो गया आज मेरा, भूख भी नहीं लग रही। वैसे तो मैं सब चीज़ें बता ही दूंगा आप लोगों को जितनी मेरी नॉलेज है इस चीज़ के बारे में। बाकी जो नहीं बता पाया ये पढ़ लो आप लोग। लो क्या हुआ, पढ़ो। ये नहीं पढ़ा यार, चलो ये पढ़ लो। पॉज कर लेना आप। सोलो ट्रैवलिंग पे होना पड़ता है बेशरम, और तुम्हारा भाई हो गया पूरा बेशरम इस टाइम। पहले उसने मुझे खुद ने लिफ्ट दी थी अभी थोड़ी देर पहले, अब मैंने लिफ्ट मांग ली किसी से। वो मैंने उसकी तरफ देखा, मैंने उससे ये भी नहीं कहा कि मुझे छोड़ दो, तो उसने रोक ली और हंसने लगा। मेरी तरफ देख के कहता वेयर टू गो। मैं कहा दिस प्लेस, ओके सही। मैं कहा थैंक यू। भाई यार एनर्जी बचेगी यार मेरी यार, 1.5 किलोमीटर दूर है यार सारे के सारे। अब ऐसे ही मैं अगर चल के जाऊँगा तो यार मैं थक जाऊँगा, और ऑटो वाले तो भाई साहब मैं क्या ही कहूँ, 1.5 किलोमीटर के 100 रुपये 150 रुपये मांगते हैं यार टूरिस्ट देख के। प्रॉब्लम ये है, तो मैं लिफ्ट लेके आ गया। अब उसने मुझे 1 किलोमीटर छोड़ दिया, अब ये था 1.8 किलोमीटर, 800 मीटर हम पैदल चले, क्या हो गया, 1 किलोमीटर तक छूटा मेरा। भाई ऐसी लिफ्ट लेके जाऊँगा मैं तो, और क्या, सीधी बात। सबसे बढ़िया चीज़ है मुझे अब ये हैक मिल गया मेरा, अब मैं यही काम करता रहूँगा। यहाँ सब जगह इस टाइप के हैं, अब देख लो। जहाँ ब्रिटिशर और मुगल नहीं पहुँचे ना, वहाँ तो सब सेफ है। अभी देखो सामने आ गया मंदिर, एकम नाथम टेम्पल। आई होप सही बोल रहा हूँ। सामने आ गया, अब ये खुलेगा 4 बजे। इससे पहले कुछ खाने का जुगाड़ देखते हैं भाई, अब हद हो रही है। भूख लग रही है बहुत तेज, कुछ खाते पीते हैं भाई। आ गया खाना खाने के लिए, बाहर जाके बताता हूँ कि क्या रात चल रहा है चावल होगा यहाँ पर। मैंने वेज नूडल्स ऑर्डर करे हैं, रोटी तो है नहीं इस टाइम पे, रोटी होती है रात को यहाँ पर। बाहर जाके बताऊँगा सारी डिटेल आप लोगों को। पहले वेज नूडल्स वगैरह खा लूँ, बहुत ज़्यादा। अपने नूडल्स कुछ नहीं खाया भाई, लंच करते हैं। लंच का ब्रंच हो गया हमारा, तो ब्रंच करते हैं और चलते हैं। 4 साढ़े 4 बजे तो ब्रंच हो रहे हैं हमारे। नवाब देख रहे हो तो हमें कितने बड़े हैं। चलो भागे में वो टाइम पास कर रहा था क्योंकि 4 बजने में अभी टाइम था। तो एक बंदा आता मेरे पास, मेरे से कहता कि वेयर यू फ्रॉम। मैं कहा यूपी। कहते यू लुक लाइक NRI। मैं कहा अच्छा जी, इतनी तारीफ मेरे पे झेली नहीं जा रही यार, आई एम ब्लशिंग।
और ये कभी टेंपल में था ना, अभी शिव जी के टेंपल में जो भी गया था, जो एंशिएंट, उसका यार मैं नाम भूल जाता हूँ, सॉरी। तो वहाँ मुझे एक बंदा मिलता है मेरठ का, मतलब वो पूरा ग्रुप था जो कहीं अलग अलग स्टेट से आए हुए थे, वो लोग सारे दोस्त थे, कहीं जॉब करते थे। तो एक मेरठ का बंदा था, मेरे पता ये कहता है यार बात कहूँ, इंग्लिश में बोल रहा था वैसे तो, मेरठ का बंदा हो गया, मेरे से कहता है कि यार यू लुक लाइक आयुष्मान खुराना। आज दिन बन गया यार वैसे मेरा, दो बातें सुन के, एक NRI कहता है, एक आयुष्मान खुराना कह रहा है आगे, बस दिन बन गया भाई मेरा। तो मुझे और क्या ही चाहिए, मेरा यहाँ आना सफल हो गया। सबसे बढ़िया शहर है भाई, यहाँ बंदे बहुत बड़े बड़े आते हैं क्योंकि लोगों की तारीफ़ करते हैं जैसे मेरी गर्लफ्रेंड। आई एम ब्लशिंग ब्रो। जहाँ मैं खाना खाने के लिए गया था, खाना बहुत ही बढ़िया था, मतलब नूडल्स अच्छे थे, यहाँ के अकॉर्डिंग अच्छे थे भाई। यहाँ हर चीज़ जो है, जैसे चावल भी मोटे हैं, रोटी मोटी है थोड़ी, नूडल्स भी थोड़े मोटे मोटे थे, अच्छा था, गुड था। और यहाँ की सबसे ख़ास बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी आज तक, कि यहाँ जो है ना, मतलब इक्वलिटी है, लड़का लड़की में भेदभाव नहीं करते हैं बिल्कुल भी, कि अगर वेटर वो भी है तो वो भी है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सारे काम कर रहे हैं भाई। और हमारे यहाँ सिर्फ जैसे जेंट्स वेटर होते हैं, सिर्फ ये वाला मैटर जो मैंने अब तक देखा है, मैं गलत हो सकता हूँ, बट यहाँ हर जगह ऐसा है। और यहाँ की ये बात मुझे बहुत ही बढ़िया लगी, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। जैसे रेस्ट रूम हो गए, रेस्ट रूम भी अलग अलग नहीं है इनके, सेम ही है, एक ही बना रखा है इन्होंने, भैया चले जाओ एक एक करके। हाँ, मुझे अच्छी लगी ये चीज़ है कि इनका जो है ये इक्वलिटी वाला सिस्टम मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि मुझे इक्वलिटी वैसे ही ज़्यादा, थोड़ा सा मैं फेक फेमिनिज़म को वो नहीं करता, फेमिनिज़म को सपोर्ट करता हूँ, बट फेक फेमिनिज़म को मैं सपोर्ट नहीं करता। और फेक फेमिनिज़म इस टाइम बहुत हो रहा है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ इक्वलिटी जो है ना, वो बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगी। लाइन वाइन भी अलग नहीं है, हर जगह लगना है, साथ लगो भाई। हाँ, यहाँ कोई नहीं कि आ गए तुम लड़की हो तो तुम आगे लग जाओ भाई, ऐसा कुछ नहीं है। और ये बात बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद आई। जिसको ऑफेंड होना है हो जाओ इस बात पे, तो इस बात पे तो जिससे लड़वाना हो लड़ लो भाई, सीधी बात, मैं लड़ लूँगा। हाँ, क्योंकि इन चीज़ पे मैं ऑफेंड होते हो जाओ इक्वालिटी अच्छी है भाई, इक्वालिटी चाहिए तो हर चीज़ में रहो ना फिर। चलो अब मैं इस चीज़ पे भाषण नहीं देता ना, मैं ब्लॉग को थोड़ा उस टाइप में बनाता मैं चाहता। चलो मंदिर आधा घंटा रह गया, फिर खुलता है, फिर यहाँ दर्शन करते हैं। 3 मंदिर रह गए मेरे, तीनों मंदिर दर्शन करते हैं और फिर छोड़ो यार, अभी क्यों बता रहा हूँ, आगे बताऊँ। जो चीज़ मैं आप लोगों को दिखाने के लिए जा रहा हूँ, ये कैमरा जस्टिस नहीं कर सकता, रियली सॉरी, बट क्या आँखों से नज़ारा है भाई, लो देखो।